Someone will speak. percent concentration. परसेंट कॉन्सेंट्रेशन तक करवा दिया आपको मैंने. परसेंट कॉन्सेंट्रेशन बेटा पूरा हुआ कि जस्ट स्टार्ट हुआ था? मुझे याद है जस्ट स्टार्ट हुआ था आपके केस जस्ट में, स्टार्ट हुआ था. है ना? मैंने सिर्फ मास बाय मास परसेंट समझा दिया था, ऐसे कुछ. यस मैम. ओके, सो आई मीन वी आर डूइंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन. हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे है और मैंने परसेंट कॉन्सेंट्रेशन जस्ट स्टार्ट किया है. तो ऑब्वियसली आज के लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा हमारा. और कोई होमवर्क दिया था जिसमें कोई डाउट मुझे करने पड़ेंगे? यस मैम. क्या दिया था बेटा, कोई बोल सकता है? So what we were doing is I'm discussing with you methods of expressing concentration of solution. Ma'am, we had homework from module, the Get Equipped for JEE Mains and Windows 2 competitive exams one. Okay, no problem. हाँ, शायद असाइनमेंट 80 मैंने फिर से दिया था क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे जो आप लास्ट लेक्चर नहीं कर पाए थे, राइट? असाइनमेंट कहाँ तक दिए है आपको, कोई बता सकता है? व्हाट वाज द लास्ट असाइनमेंट दैट यू हैव सॉल्व्ड? Ma'am, assignment 7. ओके, आज असाइनमेंट 8 होमवर्क आ ही जाएगा, 8 और शायद 9 भी आ जाएगा, कोई बात नहीं. So let me teach you first and then I can take your doubts. So we are here and I gave you an idea कि ये solution का मतलब क्या होता है, हम ये पार्ट क्यों कर रहे हैं, ये सारा बैकग्राउंड मैंने लास्ट लेक्चर आपको देके हो गया. And I finished teaching you in percent concentration first time. That is called as mass percent W by W. ये हो गया है सिखा के. Somebody please confirm. Yes or no? Yes. Yes. तो आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे. There are 2-3 more ways of expressing percent of solution. एक हमने जो देख लिया वो mass percent है. What is the next way of expressing concentration of solution? Volume percent. तो वॉल्यूम परसेंट में V by V है. इसका मतलब क्या है? It is defined as volume of solute present in 100 ml of solution. It's volume of solute present in 100 ml of solution. If I have to give you a formula for this, we represent it by V by V and it will be volume of solute upon volume of solution into 100. अभी ऐसा solution अगर मुझे prepare करना है तो how do I prepare? And what kind of solute we prefer expressing concentration this way? अगर देखो आपका जो solute है उसकी physical state liquid है
तो हम क्या प्रिफर करेंगे कि उसको पिपेट से ले ले, उसका वॉल्यूम मेजर करे और उसका कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में एक्सप्रेस करे. तो हाउ डू आई प्रिपेयर say 10% solution by this method. Now I start with a dilution flask. देखो ये dilution flask क्या होता है? Dilution flask एक calibrated apparatus होता है. Say a 100 ml dilution flask, जिसमें अगर इसमें हम लिक्विड भर दें इस मार्क तक तो वो 100 ml होगा. ये मेजरमेंट का मार्क है, इसको कहते हैं डाइल्यूशन फ्लास्क. अगर मुझे 10% किसी लिक्विड का इसमें V/V से सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, व्हाट डू आई डू? सपोज आई एम प्रिपेयरिंग हियर 10% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर. तो मेरा सॉल्यूट हो गया इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे आंसर हो गया 10, यहाँ पे 100 है, तो I have to accordingly adjust these numbers. If I take 10 here and 100, my answer will keep coming 10. Or in multiples of that, I can take 100 here, then I have to make this 1000 to get the answer 10. तो यहाँ पे मैंने 100 ml solution लिया है. इसका ये मतलब नहीं होता कि आप 100 ml से कम ज्यादा बना नहीं सकते. आप बना सकते हो, बट आपको ये रेशियो एडजस्ट करते रहना पड़ेगा so that you are able to prepare your desired concentration. आपको जिस किसी concentration का solution बनाना है वो आप बना पाओ. तो अभी अगर मुझे 10% prepare करना है, what do I do first? I will take in this 10 ml pipette से ethyl alcohol. और मुझे इस पूरे solution का वॉल्यूम कितना करना है? 100. तो अभी 10 ml इथाइल अल्कोहल लेने के बाद हम इसमें क्या ऐड करते जाएंगे? वाटर. सो रेस्ट इज वाटर. आई विल गो ऑन एडिंग वाटर टू दिस until the total volume will become how much? 100. तो यहाँ पे आपके न्यूमरेटर में होगा 10, डिनोमिनेटर में होगा 100, मल्टीप्लाई बाय 100, your answer will come 10%. Did you understood this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is how we prepare a solution by volume percent, V/V. The next mode of expressing concentration of solution is mass by volume percent. C method is mass by volume percent. तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट होता है W/V%. How do we define this? We define this as mass of solute dissolved in 100 ml of solution. मतलब इसमें solute का तो मास लेना है, बट solution का टोटल वॉल्यूम लेना है. ये फॉर्मूला कैसे होगा? आई विल रिप्रेजेंट इट बाय W/V%, और W/V% में सॉल्यूट का आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 100. तो अगर ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें सॉल्यूट का मास लेना है बट टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, हाउ डू वी प्रिपेयर? अगेन आई विल गो फॉर अ डाइल्यूशन फ्लास्क. क्योंकि इसमें सॉल्यूट का मास ले रहे हैं, we will prefer solute to be solid. So suppose I am preparing in this dilution flask is calibrated for 100 ml.
से a 20% NaOH solution जिसमें आपका NaOH सॉलिड होता है। तो पहले ये फ्लास्क को हम बैलेंस में रखेंगे और उस बैलेंस से यहाँ पे प्रिसाइजली से I took 20 grams of NaOH। तो ये यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट आ गया 20 ग्राम्स और फिर इसमें हम पानी ऐड करके NaOH का पानी में सॉल्यूशन बनाते जाएंगे till the total volume will reach how much 100। तो आपका मास ऑफ सोल्यूट होगा 20, आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100, बट आंसर आ जाएगा 20%। So this way also you can prepare a solution and then this will be called as mass by volume percent. And the last method here is called as volume by mass percent. तू जो ऑपरेशन है कौन ऑपरेशन है पूरा घर में लाओ मने ओलू आपी के मारा Beta, somebody's audio is on, somebody is fighting with somebody. Please switch off all the audios. And I see Aman log in with 2 devices. Why beta एक ही device से पढ़ो, दो device की क्या जरूरत है? So volume by mass percent is represented this way: V by W percent. Volume by mass percent. How do I define this? This is the volume of solute dissolved in 100 grams of solution. इसका फॉर्मूला क्या होगा? V upon W is going to be volume of solute upon mass of solution into 100। तो अगेन ये किसके लिए प्रिफर्ड होगा? अगर आपका सोल्यूट लिक्विड है तो प्रिपेयर कैसे करेंगे? नाउ आई विल गो हियर फॉर अ कोनिकल फ्लास्क। मुझे वे करना है, डाइल्यूशन फ्लास्क नहीं चाहिए, कोनिकल फ्लास्क से कर सकते। सो आई टुक अ कोनिकल फ्लास्क एंड इन दिस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेना है। तो अगेन आई एम शोइंग यू हाउ टू प्रिपेयर say a liquid 20% ethyl alcohol solution this way. So I will measure precisely by pipette 20 ml ethyl alcohol और फिर 20 ml ethyl alcohol लेने के बाद ये हमको बैलेंस पे प्लेस करना है। ओके, इसका कुछ मास दिखाएगा। उस मास में आप ऊपर वाटर ऐड करते जाओगे टिल टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इथाइल अल्कोहल प्लस जो हम वाटर ऐड कर रहे हैं, ये टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? 100। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ गया 20, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आ गया 100, आपका V by W परसेंट हो गया 20। Is that clear to everybody? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. तो इतना कॉपी करो। I teach you methods ahead.
मैम हाँ बोलो. can you explain mass by volume percents conical flask part? ये वाला मास Yes बाय मैम. वॉल्यूम तो ये है. हाँ मैम, उसका conical flask वाला part. उसमें कोनिकल फ्लास्क वाला पार्ट नहीं है. मास बाय वॉल्यूम प्रिपेयर करना है तो आप डाइल्यूशन फ्लास्क में प्रिपेयर कर रहे हो. हाँ मैम, सॉरी, dilution flask वाला हाँ, part. तो इसमें क्या करना है, तुमको सल्यूट का मास लेना है. मतलब इस फ्लास्क को मैंने बैलेंस पे रखा और पहले 20 ग्राम सल्यूट लिया और फिर इसमें पानी ऐड करते जाएंगे हम जब तक यहाँ तक आपका सोल्यूशन ना बने. योर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100, your mass of solute is 20 and your percent will be 20%. And Yes it ma'am. doesn't mean always this needs to be 100. आपको ये 500 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं. आप यहाँ पे mass of solute accordingly adjust करो so that your answer will keep coming 20. So I can take 100 gram of solute, 500 gram of solution, in 200 my answer will be 20. Yes ma'am. Right? तो कोई जरूरत नहीं कि ये 100 ही चाहिए. You need to adjust this ratio to get the desired concentration that you want. समझ में आ रहा है? हाँ मैम. फिर हो गया. Can I explain you the next? Yes ma'am. तो ये percent concentrations हो गए. Next method is called parts per million. इसको कहते हैं ppm. This is the method specifically used for the solutions which are more dilute. इसका concentration बहुत कम होता है, उसके लिए ये method use होता है. How do I define this? This is the mass of solute dissolved in 1 millionth part of mass of solution.
ये 1 मिलियन क्या होता है 10⁻⁶। फॉर्मूला क्या होगा पीपीएम का? पीपीएम कैन बी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और मिलियन होता है इनटू 10⁻⁶। तो आप परसेंट और पीपीएम के फॉर्मूला में फर्क किधर देखते हो? The whole difference is where 100 comes in percent. What is coming in ppm? 10⁻⁶ या 1 million. इसका मतलब ये होता है कि परसेंट मतलब in total 100 part how much is your solute present, ये हम देखते हैं. Say for example, अगर 10% solution है का मतलब क्या होता है? अगर solution के मैं 100 parts करूं तो उसमें solute कितने part के बराबर है? 10 part के बराबर. वही 10 ppm when I am writing. What is the whole meaning of 10 ppm? The 10 ppm means अगर मैंने solution के 1 million part किए तो solute कितना है? उसके 10 part के बराबर. So you can now compare and understand what is a dilute, what is concentrated. 10 part in 100 और 10 part in million. कौन सा dilute होगा? 10 parts in Part in million. Part million. in million. 10 part in million. समझ में आया? तो this is with respect to million. तो ppm हम तभी यूज करेंगे जब भी dilute solution होगा. अगर और dilute है तो एक similar term यूज होता है which is called as parts per billion, which is ppb. तो बस बिलियन में क्या होगा? Mass of solute dissolved in 1 billionth part of solution. Billion is 10⁻⁹. और फिर पीपीपी का फॉर्मूला हो जाएगा into 10⁻⁹. तो यहाँ पे 10 ppb क्या हो जाएगा? किसी भी सोल्यूशन के हम 1 बिलियन पार्ट करें and the solute will be equal to 10 part from that. So is ppm and ppb clear? The formulas are similar. See, only the difference is percent में 100 आ जाएगा, ppm में million, ppb में billion. तो इतना लिख लो. We go ahead.
Can I clear the board? Chalo, let's understand the next method of expressing concentration of solution. ये भी अलग है, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन. It is denoted by X. तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन का मतलब है it is a ratio of number of moles of that solute to total number of moles in the solution. So mole fraction simply means a ratio of number of moles of particular component. Number of moles of particular component upon to the number of moles of solution. Now, to make you understand this, I am taking an example. तो solution में दो component है, एक solute होता है, एक solvent होता है. So I'm just assuming a solution made up of two components, A and B. Together is our solution. जिसमें से कोई भी एक solute होगा, दूसरा solvent होगा. अभी इसमें कुछ assume करते हैं. Symbols assume करने पड़ेंगे. तो number of moles of A जो है उसको हम कहेंगे Na. So Na is number of moles of A. What will be Nb? Nb will be number of moles of B. आपको basic number of moles का formula पता है. What is the formula to calculate number of moles of A? I need to know how much is the weight in grams of A and I divide it with molecular mass of A. What is the formula to calculate number of moles of B? Weight in grams of B upon molecular mass of B. तो इसमें ये जो मैंने WA and WB लिया है, ये क्या है? ये है mass of A and B. And what is MA and MB? Molecular mass of A and B. So everybody understood the terms that I have used in this formula? ये तो basic formula है mole concept का जो हमको सबको आता है. तो अगर मेरे पास number of moles of A है और number of moles of B है, then I can calculate XA and I can calculate XB also. तो अभी ये XA और XB क्या है? This is XA will be mole fraction of A. And XB will be mole fraction of B. So
what will be the formula? The definition says अगर मुझे A का mole fraction चाहिए, तो I just need to take a ratio of number of moles of A upon total number of moles present in the solution, and mole fraction of B will be number of moles of B upon total number of moles present in the solution. So this is the formula to calculate mole fraction of A and mole fraction of B. See ahead. When I'm using the term fraction, what is the whole meaning of fraction? जितने भी fraction solution में होते हैं, या fraction का मतलब है add all the total is 1. सारे fractions को मिला देते हैं तो टोटल 1 होता है. जैसे परसेंट है तो परसेंट को मिला दिया किसी भी सॉल्यूशन के तो टोटल 100 होता है. वैसे टोटल ऑफ ऑल फ्रैक्शन विल बी 1. So if my solution has two components A and B, then mole fraction of A plus mole fraction of B is going to be equal to 1. Meaning is किसी एक का मोल फ्रैक्शन आ गया तो हम दूसरे का मोल फ्रैक्शन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. If I know mole fraction of A as 0.3, then I know mole fraction of B will be 1 minus 0.3, and that is going to be 0.7. Also, तो ये याद रखना है कि जितने भी आपके सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शंस है उसका टोटल 1 होगा. What is the ratio of mole fraction? Your ratio of mole fraction, your XA is Na upon Na plus Nb into upon Nb. तो इसमें ये दोनों चीजें कट जाएंगी, right? So I just substituted for XA, I just substituted for XB, and your ratio of mole fraction is nothing but ratio of number of moles. आपका मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो. So is mole fraction clear to everybody? So copy this. यहाँ तक अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं based on the formulas that we have learned, and we will gradually go ahead.
So I'm giving you problems. Start solving. Ma'am, 75 gram. Can I clear left hand side of the board so that I can give you more problems? ये वाला साइड क्लियर करो बेटा. हो गया है कॉपी आपका? तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टेट सब्स्टिट्यूशन in W by V formula. Answer is 25. You need to calculate this.
your solution is 300 and in 200. Right? This is what it is. So your weight of solute will come 75 grams. यहाँ पे आपका ppm कैलकुलेट करना है। तो ppm में आपका सोल्यूट 15 ml दिया है, वो 1000 लीटर को ml में कन्वर्ट किया एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁶। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 ppm। All clear till this? Excuse me, ma'am. हेलो हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम यहाँ पे हमने क्यों लीटर्स को क्यों मिलीलीटर में कन्वर्ट किया? क्यों बेटा, मिलीलीटर को लीटर में? कोई भी बेसिक ऑफ तेरा कैलकुलेशन जो तेरे को स्कूल से सिखाते हैं, क्या एक कैलकुलेशन में ऊपर तू ml और नीचे लीटर ले सकता है क्या? अच्छा मैंने सॉरी मैम, मैं हाँ समझा। एक्चुअली मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैम, वो समझ मतलब आई मेंट कुछ और, अब मुझे समझ गया मैम। ओके
यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स. So you will calculate number of moles of ethyl alcohol, which will be weight in grams given to you 184 upon its molecular mass 46. So these are 4 moles. Similarly, you will calculate number of moles of water, weight in grams given 360 grams and gram molecular mass 18. So this is 20 moles. So what will be mole fraction of ethyl alcohol? Number of moles of ethyl alcohol, that is 4, upon total moles, that is 24. So this is 1/6. Mole fraction is 1/6. और अगर ये 1/6 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 5/6 होगा. दोनों फ्रैक्शन की टोटल आपकी 1 आएगी. So mole fraction of water by formula, if I have to calculate, it will be 20 upon 24 and this will be 5/6. So based on the options आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, डेसिमल में लिख सकते हो, वो तो जैसे भी आपको ऑप्शन दिया होगा accordingly you can write. यहाँ पे भी वही करना है आपको. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोल्यूइन और बेंजीन कैलकुलेट करना है. वेट इन ग्राम्स गिवन 92, टोल्यूइन का मॉलिक्यूलर मास 92, नंबर ऑफ मोल्स 1. बेंजीन के लिए वेट इन ग्राम्स गिवन 156, मॉलिक्यूलर मास 78, नंबर ऑफ मोल्स 2. The mole fraction of toluene is going to be 1/3. So I know mole fraction of benzene will be 2/3. Is that clear? Any doubt in solving these problems? Anyone has? No, ma'am. So I go ahead. So I taught you some 4 ways of expressing concentration of solution. I'm going ahead and teaching you the next way of expressing concentration of solution called as molarity. It is defined as number of moles of solute in 1 liter of solution. So molarity basically is number of moles per volume of solution in liter. So the definition is number of moles of solute in 1 liter of solution. फॉर्मूला क्या होगा मोलारिटी का? कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं and
in the numerator will come number of moles of solute और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। हम नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। So this is again your number of moles of solute only. Upon comes volume of solution in liters. किसी प्रॉब्लम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं दिया है, ml में दिया है, क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा। So liter to milliliter, milliliter to liter, you need to मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1000। वही में कर अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये ml में है तो इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा। So are these formulas clear? They all are same to express molarity. So what is the meaning of this? What is 1 molar solution? 1 molar solution का मतलब क्या है? 1 mole of a solute in 1 liter. Now does that mean always the volume of the solution can be 1 liter only? No. You can take anything by adjusting the ratio. I can prepare 1 molar solution by taking 5 moles of solute in 5 liter, या 0.5 mole of solute in 500 ml, or any combination this way can keep giving me 1 molar solution. Molar solution का molarity का unit क्या होता है? What is the unit of this? Unit of this is moles per liter is the unit. Is the formula clear till here, everybody? तो इतना कॉपी कीजिए प्लीज। Can I teach you ahead?
फॉर्मूला लिख के हो गया होगा, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस पार्ट। ये सारे जो हम सॉल्यूशंस बना के रखते हैं लैब में, they are standing, they are staying in lab for quite a lot of period of time. So is the concentration changes, you know, on storing. हम किसी भी solution को store करते हैं तो क्या उसमें उसका concentration change होता है, और कौन सा factor है responsible to change the concentration is what I am discussing. So one such important factor is temperature. Temperature मतलब surrounding का temperature. तो किसी भी जगह पे आपका surrounding का temperature same नहीं रहता. Throughout the year, temperature keeps on changing. What happens when temperature changes? Volume fluctuate होता है. Volume temperature से कम ज़्यादा हो सकता है. और अगर volume temperature से कम ज़्यादा हो सकता है, अगर यहाँ पे volume जो 1000 ml है, अगर वो 999 ml हो गया, तो there will be slight difference in molarity, and that is what is the meaning of effect of temperature. As volume of solution is temperature dependent, ये जो molarity है, ये temperature dependent है. Temperature change होगा तो solution की molarity change हो जाएगी. अब तक मैंने 5 different ways of expressing concentration आपको पढ़ा दिया. तो इसमें कौन से terms temperature dependent है और कौन से independent of temperature है. जहां जहां पे volume of solution आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी में आया था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंट में. जहां जहां पे विथ रिस्पेक्ट टू हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे आ रहा है. सो वेरेवर वी विल सी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, ऑल दोस टर्म्स आर डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर. तो V by V टेम्परेचर डिपेंडेंट है, W by V टेम्परेचर डिपेंडेंट है, V by W टेम्परेचर डिपेंडेंट है. मोल फ्रैक्शन को देखिए. मोल फ्रैक्शन के पूरे फॉर्मूला में कहीं पे भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं आता, वॉल्यूम नहीं आता, नंबर ऑफ मोल्स आता है. मोल फ्रैक्शन में देयर इज नो वॉल्यूम कमिंग, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज सिंपली द मास दैट वी आर टॉकिंग. और मास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, मास कम ज्यादा नहीं होता. इसके लिए मोल फ्रैक्शन जो मैंने सिखाया, that concentration term is independent of temperature, but molarity now is depending on temperature. Is this clear till here? तो अभी मैं कुछ सिंपल से प्रॉब्लम्स दे रही हूँ मोलारिटी के. ट्राई सॉल्विंग इट. आई नीड टू टीच यू मोर इन मोलारिटी नॉट. Try calculating this. We go ahead.
गया? क्या आंसर आ रहा है? हाउ मच मोलार इज द फर्स्ट सॉल्यूशन? जीरो 0.25 Okay, and the second one? 2 moles per liter. Okay, and third one? 6.67. So here, state substitution in molarity formula. ये वाला formula. Your mass of solute is 20. Your molecular mass is 40 into 2. So this is 0.25. Either you write moles per liter or molar solution. यहाँ पे volume in ml है. State substitution in this formula. Your weight in grams is 98. Molecular mass is 98. Volume in ml 500. Conversion factor 1000. So this is molar solution. And here your weight of solute is 120, your molecular mass is 60, your volume in ml is 300 into 1000. So this is 2 by 3 actually, right? Into 10 आ जाएगा. ये 2 हो गया, 20 by 3 आ जाएगा. It's all clear till here. Anyone has any doubt in solving these basic problems in molarity? If no, I'm going ahead and teaching you some more important things in molarity. So concentrate again on this formula, first formula of molarity. And I'm clearing right hand side of the board. तो राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड पे देखो, ये फॉर्मूला is same as, same मतलब number of molarity is number of moles upon volume in liter. तो किसी भी सॉल्यूशन की अगर मोलारिटी और वॉल्यूम इन लीटर दिया है तो हमको नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं. सिंपली मल्टीप्लाई मोलारिटी into volume in liters. Is this clear? अब ये वाला फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूला पे ध्यान दो. ये वाला फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml है.
तो अगर आप मोलारिटी को वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं आते, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 आता है, और ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 को हम क्या कहते हैं, मिलीमोल्स। अगर मिलीमोल्स से मुझे मोल्स चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। So these two formulas please write. What I am going to understand by this, I will take an example and tell you. See on the board. Suppose I say I want to calculate number of moles present. So now my next question is calculate number of moles present. 1 of HCl in 2 molar and 500 ml solution. So I want to know how many moles of HCl are there in 2 molar 500 ml solution. So how do I calculate this? I am having molarity 2 into volume in ml 500. When I multiply this, molarity into volume in ml, the answer that I get is millimoles. So I'm having 1000 millimoles. And 1000 millimoles is how many moles? Millimoles upon 10 raised to 3. So how many moles this is? 1 mole. This is one way of calculating. ये formula use ये use करना है तो मुझे वॉल्यूम इन क्या करना पड़ेगा, लीटर डालना पड़ेगा। तो मोलारिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई किया and my answer is 1. So I've shown you using both the formulas. Whatever you are comfortable with, you can use and get the answer for number of moles present. तो किसी भी solution में आपको नंबर ऑफ मोल्स समझने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ मोल्स समझेंगे तभी हम उसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट इट टू स्टोइचियोमेट्री। Right, so calculate this part. I'm putting up some couple of more problems here.
हो गया? क्या आंसर आया? हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH? 0.125. तो कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पे आपने? अगर आप डायरेक्टली 0.5 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 125 मिलीमोल। तो 125 मिलीमोल आ जाएगा, वो मोल्स नहीं है, राइट? योर 125 will be millimoles. And what will be moles? 125 into 10 raised to minus 3 moles. Is this calculation clear, everybody? Yes, ma'am. Okay. Then next is 0.3 molar and 100 ml पूछा है, but अभी इसमें H2SO4 का concentration नहीं है, H plus का है. So what you need to understand is, जब भी हमारे पास H2SO4 का पानी में solution होता है, तो solution में H plus ions होते हैं और सल्फेट आयंस होते हैं. बट अगर मेरे पास H2SO4 1 मोल है तो उसके सॉल्यूशन में H प्लस आयन डबल हो जाते, 2 मोल्स हो जाते, और सल्फेट आयंस 1 मोल ही रहते हैं. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर इन कैलकुलेटिंग दिस प्रॉब्लम. तो मैं पहले H2SO4 के मोल कैलकुलेट करूंगी इस सॉल्यूशन में. सो व्हाट आर योर नंबर ऑफ moles of H2SO4? Your number of moles of H2SO4 is 0.3 into 100 and that will be 30, but it will be millimoles. So therefore I write number of moles of H plus ions. तो ये होगा 30 into T2, that is 60 millimoles, and your 60 millimoles is going to be 60 into 10 raised to minus 3 moles. Is this calculation clear to everybody? Yes, ma'am. Anyone made a mistake? Correct accordingly. Next, I give you the answer. अगर H2SO4 के कैलकुलेशन में आपने गड़बड़ की है तो आपका श्योरली नेक्स्ट भी रॉन्ग है. तो उसको करेक्ट कीजिए. आई एम गिविंग यू द आंसर. Ma'am, 0.2 moles. ओके. तो यहाँ पे भी आपको क्या समझना है? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होगा उसके सॉल्यूशन में हमको कैल्शियम आयंस मिलेंगे और हाइड्रोक्साइड आयंस भी मिलेंगे. बट नंबर ऑफ मोल्स अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 है तो 1 मोल कैल्शियम आयंस होंगे और 2 मोल हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे. So when I am calculating number of moles first
of calcium hydroxide by multiplying 0.2 into 500, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 100. 100, right? 100 आ जाएगा. Yes, ma'am. Okay. So I'm going to get 100, but these are millimoles. और OH ion के millimoles उसके डबल हो जाएंगे. So this is 100 into 2, double. So this will be 200 millimoles. Moles लिखना है तो 200 into 10 raised to minus 3 moles. Solve clear this calculation, everybody? Anyone has any doubt in this? No, ma'am. Okay, I go ahead and teach you a formula in molarity. इस formula को कहते हैं molarity equation, and we use it whenever we are preparing a dilute solution. Dilution के जो problems है उसके लिए हम use करते हैं. So what is the whole meaning of this? So what I'm giving you now is molarity equation. Which is simply M1V1 and is equal to M2V2. ये हम कभी यूज करते हैं for dilution. So I'll explain you what is the whole meaning of dilution. Dilution का मतलब क्या है? Suppose there is a problem say, एक problem लेके इसको मैं समझाता हूँ. अभी आप ये प्रॉब्लम पढ़ो. इस प्रॉब्लम में क्या दिया है? Calculate the final molarity of solution prepared by diluting 10 ml 3 molar HCl to 200 ml. See what is the whole meaning of that? Whole meaning of that is I am having a flask. इसका total volume 200 ml है. अभी इसमें मैंने पहले क्या लिया? I took a solution of HCl. कितना? 10 ml है और 3 molar है. So I'm having 10 ml 3 molar solution of HCl. और उसको मैंने क्या किया? I diluted it to 200. मतलब diluted it to 200 का मतलब क्या है? इसमें पानी डाल दिया. I just went on adding water
till the total volume is what 200. तो इस सॉल्यूशन का चेंज क्या हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हुआ है. तो अब मोलारिटी का फॉर्मूला देखो. अगर मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी चेंज होगा कि नहीं? टेल मी. Yes. Yes, ma'am. Change होगा. होगा कि नहीं? तो ये सॉल्यूशन पहले 3 मोलार था, बट अभी पानी डालने के बाद ये 3 मोलार नहीं रहेगा. इसकी मोलारिटी चेंज होगी. What is the reason? See, your molarity formula, if we revisit and understand, your molarity formula is number of moles upon volume in liter. तो ये 3 मोलार है, बट इसकी मोलारिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है. क्या चेंज नहीं हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स. जो HCl के मोल्स है, ना मैंने HCl को निकाला है ना मैंने HCl को डाला है. So are HCl mole affected? Tell me. No, ma'am. No. So why molarity is changing? Because volume is changing. So to calculate the molarity of this type of solutions, this type of problem, we use this equation. इस equation का basic क्या है देखो. What is molarity into volume in liters? M into V क्या है? Moles before. तो ये है आपके moles before dilution, which is same as moles after dilution. तो मोल्स सेम रहेंगे, बट मोलारिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया. So I simply directly substitute in this formula. My molarity is 3, my volume is 10. I need to calculate my final molarity. My final volume is 200. So my final molarity will be 3 into 10 upon 200, 30 upon 200, या 3/20. Is that clear? तो ये मोलारिटी इक्वेशन समझ में आया सबको? So copy this. I'm asking you couple of problems on this. I go ahead. Ma'am, left side of the board is not visible. Left side of the board is not visible. क्या हो गया बेटा? Suddenly. कैमरा थोड़ा राइट पे है. अभी हाँ मैम, दिख रहा है.
here simply it will be, I'm having 2 molar 20 ml solution, need to calculate final molarity, final volume 2000 ml. So your final molarity is 2 into 20 upon 2000, right? So this will be 4 upon 400, sorry 4 upon 200. या ये 1/50 मोलार है. It's all clear? Dilution problems. Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें किसी को? No, ma'am. ओके ऐसे ही अभी एक इक्वेशन दिया है. दिस इज मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग. मिक्सिंग का मतलब है अगर प्रॉब्लम में बोला है कि किसी कंपाउंड के H2SO4 के अलग अलग सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया, जिसका वॉल्यूम अलग है, जिसके मोलारिटी अलग है. फिर वो 2-3 सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमको मिल जाता है, कैन वी नो द molarity of resultant solution? This is a simple formula that I can use. अभी इसमें अगर 2 ही सॉल्यूशन मिक्स है तो आप ये तीसरा टर्म हटा दोगे. 4 सॉल्यूशन मिक्स है तो और एक टर्म ऐड कर दोगे. So everybody will edit the formula accordingly and calculate the resultant molarity of the final solution that you get after mixing 2-3 solutions. Say for example, इसका एक problem दे देती हूँ. Calculate the final molarity of a solution obtained by mixing 50 ml 0.2 molar HCl with 20 ml 0.3 molar HCl and 100 ml 0.6 molar HCl solution. Right side board is not visible. अभी क्या हुआ? अच्छा पूरा नहीं दिख रहा है. अभी मतलब पोजीशन चेंज करनी है. नॉट विजिबल मुझे लगता है वाईफाई गड़बड़ हो गई. ठीक है, दिख रहा है? Yes, miss. कुछ कॉमन टर्म्स यूज हो रहा है वो मैं यहाँ पे Ma'am is answer 6.12. या आई विल कैलकुलेट इट. अगर प्रॉब्लम में मोलार सॉल्यूशन दिया है, तो सिंपली
it's 1 molar. If this is semi-molar, so a semi-molar solution simply means 0.5 molar. If the problem says a decimolar, means 0.1 molar. Centimolar means 0.01 molar. Millimolar means 10 raised to -3 molar. ये कुछ कॉमन टर्म्स यूज होते हैं. Instead of saying 1 molar or 0.5 molar, they can use like this terms. ये भी कहीं पे लिख दो. तो देखो चलो इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट द फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. I just need to multiply volume and molarity for solution, second solution, and third solution. And this will be equal to my resultant molarity into resultant volume. तो resultant volume क्या होगा? 50 plus 20 plus 100. तो resultant volume 170 ml है. तो अभी बस ये हर एक सॉल्व करो. क्या क्या आंसर आ रहा है? 50 into 0.2 is 10 molar. ये 6 हो गया. ये 60 हो गया. This is MR into 170. So this is 76. So your MR is 76 upon 170. So this we need to calculate. 0.44. So little more than 4 आ रहा है 0.4. This is the resultant molarity of the solution. So is everybody able to do till here? कोई problem है? No miss. Okay. एक molarity ये लिख दिया बेटा, ये वाला part लिख दिया. नहीं मिस लिख रहा.
तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने दिया है. अगर मोलारिटी कैलकुलेशन पूछा है और वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, दो डेटा दिए हैं, परसेंट एंड डेंसिटी. So this is the direct formula to calculate molarity of solution. इस फॉर्मूला से डायरेक्टली हमको मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का आंसर आ जाएगा. So copy this formula. We can get the molarity of solution directly from this. So where are we? We haven't finished concentration term. आज जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया वो मोलारिटी मैंने फिनिश किया. Still in concentration term, next lecture I will finish molality and formality. So two more ways of expressing concentration of solution is pending. I will give you practice of solving problems from booklet. Then concentration term is over. And I will start with laws of chemical combinations, the last part of this topic. So this is what I plan for your next lecture. So concentration term खत्म नहीं हुआ है, ongoing है. Molarity तक खत्म हुआ है. So you can attempt solving molarity problem. I'll put the homework in the book. आपके ग्रुप में मैं homework डाल दूंगी अभी. What I want you to do is, I want you to clear all the backlog. If somebody is having a backlog of homework, please clear that. That's the most essential thing that you need to clear. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So bye everybody. Take care. Ma'am, Bye, ma'am. Thank you, ma'am. किसी को कुछ बात करनी है? yes, ma'am. When will you solve the doubts of last lecture's homework? तो लास्ट लेक्चर के होमवर्क के डाउट अगले लेक्चर कर लेंगे, कोई बात नहीं. वो जो बुकलेट से दिया था वो ना आप रिविजिट करो, देखो प्रॉब्लम को फिर से रिविजिट करो. आज के लेक्चर के बाद शायद और कुछ आ जाए. अगले लेक्चर रिमाइंड कर देना बेटा. अगले लेक्चर ये कंसंट्रेशन टर्म खत्म होने के बाद आई कैन टेक ऑल योर डाउट्स. Okay, ma'am. Thank you. I will take all Ma'am, your thank you, doubts ma'am. till assignment 8 and whatever from module I have given. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Good day. Take care. Take care. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.